हम सबकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है कि इंग्लिश में वोकैब को कैसे हम इम्प्रूव करें। तो एप्टीट्यूड 360 आपके लिए इंग्लिश के लिए एक पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। इसमें हम वर्ड्स को सीखेंगे कैसे, एक वर्ड लेंगे, उसकी मीनिंग समझेंगे, उसके सिनोनिम देखेंगे, उसके एंटोनिम देखेंगे, और ये वो वर्ड है जो आपके एग्जामिनेशन में हमेशा आते ही रहते हैं। तो हमने इन सारे के सारे वर्ड्स को चैप्टर वाइज बनाने की कोशिश करी है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो हर दिन अगर आप 10 से 15 मिनट निकालें, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि आप एक दिन में 50 वर्ड 100 वर्ड करेंगे तो ये बिल्कुल सही स्ट्रेटजी नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, 10 वर्ड आप लें, उसको समझने की कोशिश करें, किस कॉन्टेक्स्ट में ये हो सकता है, इसका सिनोनिम हो क्या हो सकता है, इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, और इसको याद करने का कोई तरीका हो सकता है क्या। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बिल्कुल आपके जो एग्जाम का स्कोर है उसमें वो रिफ्लेक्ट करेगा। So this is day 1 of your vocabulary and the very first word that I have taken here is abandon. Abandon का मतलब होता है किसी को लीव कर देना, गिव अप कर देना, छोड़ देना, त्याग देना। इसको आप याद कैसे कर सकते हो? इसको याद करने का सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा तरीका क्या है? बैन कर देना। मैंने किसी चीज को बैन कर दिया तो मैंने उस चीज को छोड़ दिया, मैंने उसको अबैंडन कर दिया, राइट। अब इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? आपने फॉरसेक कर दिया, रिलिंक्विश कर दिया, क्विट कर दिया, डिजर्ट कर दिया। इसका ये मतलब हो गया कि आपने किसी चीज को छोड़ दिया, आपने क्या कर दिया? बैन कर दिया। और इसके जो एंटोनिम हो सकते हैं, इसके ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड हो सकते हैं। रिटेन, आप मत छोड़िए, राइट। कीप, साथ में रखिए। कंटिन्यू, मेंटेन। तो क्या बना हमारे पास में? दो वर्ड बड़े अच्छे हैं यहाँ पे, एक अबैंडन और एक है रिलिंक्विश। आई एम अज्यूमिंग क्विट सबको पता होगा, तो क्या कर देना? बैन कर देना। इज इट ओके? नाउ चलिए जी दूसरे शब्द की तरफ चलते हैं जिसका मतलब है अब्रिज। अब्रिज का मतलब क्या हो गया? ब्रिज को छोटा कर देना, अब्रिज कर देना, शॉर्टन कर देना, सक्सेंट कर देना, कंसाइज कर देना, प्रिसाइज कर देना। ये इसका मतलब हो गया। आपको इसको कैसे याद करना है? ब्रिज को छोटा कर दिया तो क्या हो गया यहाँ पे? अब्रिज हो गया। टू शॉर्टन विदाउट लूजिंग दी मीनिंग। So another word that I told you what? Succinct, shorten, compress, condense कर देना, reduce कर देना, ये सारे इस वर्ड के सिनोनिम हुए। इसके एंटोनिम क्या हुए? देखिए, अगर अब्रिज का मतलब होता है शॉर्टन कर देना, तो इसको एक्सपैंड कर देना, एक्सटेंड कर देना, इलाबोरेट कर देना, और जो भी वर्ड हो जो बताए कि भाई बड़ा कर दिया, ये उसका ऑपोजिट हो गया। कोई भी वर्ड जो ये बताए कि छोटा कर दिया, वो अब्रिज का सिनोनिम हो गया। इज इट ओके? ब्रिज को छोटा कर दिया, सिंपल। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कि जब कोई चीज क्लियर नहीं होती ना, उसका मतलब होता है एम्बिग्यूअस। बिग, बिग कंफ्यूजन, मेरे को पता ही नहीं है चल क्या रहा है। आप जो बोल रहे हो उसके एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। दैट इज वाई आई एम हाईली एम्बिग्यूअस, आई एम अनसर्टन, I cannot decide. So what are the words out here? Vague. Vague का मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं है। Unclear, doubtful. Equivocal is a word that you are getting over here. What is the meaning of equivocal? Equivocal को आप कैसे याद कर सकते हो? Equa. Equa का मतलब equal plus vox. Vox का मतलब voice. अगर आपकी equal voice है, भाई अगर आपको बायोलॉजी भी चाहिए, आपको मैथमेटिक्स भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए, दोनों साइड में आप क्लैरिटी ला नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब यू आर इक्विवोकल। जब आप इक्विवोकल होते हैं तो आप कंफ्यूज्ड होते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और आप हाईली एम्बिग्यूअस होते हैं। क्लियर है? इसके एंटोनिम क्या हो सकते हैं? अगर वहां पे क्लैरिटी नहीं है तो यहां पे क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लियर, डेफिनेट, सर्टन, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब बिल्कुल क्लियरली समझाया गया, बताया गया कि क्या मतलब है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एम्बिग्यूअस। चलिए जी, व्हाट इज दिस वर्ड? असर्ट। असर्ट करना मतलब टू से समथिंग
जब बहुत असर्टिव होते हो तो आप बड़े कॉन्फिडेंट होते हो। आप कॉन्फिडेंट क्यों होते हो कि हो सकता है आपके पास में नॉलेज हो सकता है आपके पास में इंफॉर्मेशन हो, लेकिन असर्टिव जब आप होते हो तो आप बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं होते हो। तो टू स्टेट समथिंग कॉन्फिडेंटली, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असर्टिव। सो बीइंग असर्टिवनेस इज बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट। यू कैरी योर ओन वॉइस। किसी के कहने पे आप दबते नहीं हैं, किसी के कहने पे आप उसकी बात को बड़ी आसानी से मान नहीं लेते हैं, आप अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं, तभी तो आप असर्टिव होते हैं। तो असर्टिव, असर्टिव इसका सिनोनिम हो सकता है अफर्म, अफर्मेटिव, मेंटेन, प्रोक्लेम। ऑपोजिट क्या हुआ? अगर यहाँ पे कॉन्फिडेंटली अगर आपने बताया तो यहाँ पे क्या? रिजेक्ट, रिफ्यूट, डिनाई, राइट? आई होप यू गेटिंग दैट थिंग। बिनेवलेंट, बिनेवलेंट को आप कैसे समझ सकते हो? दिस इज बेने, राइट? बेने का मतलब होता है गुड, बेने इज गुड। वोलो, वोलो का मतलब होता है विश। ये दो लैटिन रूट्स हैं जिनके थ्रू आप इस वर्ड को बना सकते हैं। बेने का मतलब गुड। बेने आप और कहाँ पे देख सकते हो? आप बेनिफिट में देख सकते हो, आप इसको बिनाइन में देख सकते हो, आप बेनेवलेंट तो एक हो ही गया, बेनिफैक्टर में देख सकते हो। तो बेने का मतलब होता है गुड, बोलो का मतलब होता है विश। जो आपके लिए अच्छा बोले, काइंड हो, जनरस हो, तभी तो आपके लिए अच्छा बोलेगा, राइट? So this is the meaning of benevolent, to wish good. What are the synonym here? Charitable, compassionate, generous. Compassionate का भी मतलब आपको समझ में आया होगा। तो benevolent का मतलब होता है कि आप बड़े काइंडली हो, परोपकारी हो, अच्छे से बातें कहते हो। अगर आप नहीं हो तो आप क्या हो? क्रूअल हो, हार्श हो, सेल्फिश हो। आप benevolent का जस्ट ऑपोजिट वर्ड होता है malevolent। malevolent का मतलब होता है कि कर्ज कर देना, बुरा बोल देना। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हो? आपको याद करने का एक वर्ड होता है मैलिस। मैलिस का मतलब होता है बैड, राइट? आप इससे बहुत सारे वर्ड आप निकाल सकते हैं, मैलिफैक्टर, मलाइन एंड माल न्यूट्रिशन, समथिंग लाइक मालवेयर। जो सॉफ्टवेयर खराब होता है उसको हम मालवेयर बोलते हैं। मैल इज बैड, Ben is good. Do we understand this? So this is what is the word out here. Candid. जब आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बड़े कैंडिड होते हैं, जो बड़े ओपन होते हैं, बड़े फ्रैंक होते हैं, कुछ भी कनिंगनेस उनके अंदर नहीं होती है, बिल्कुल प्योर होते हैं, जो अंदर है वही बाहर होते हैं। अगर आप ऐसे हैं तो आप कैंडिड है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा है तो वो कैंडिड है। बट आई एम अज्यूमिंग दैट you're a candid person. Let me know in the comment section if you're a candid person. तो बहुत ऑनेस्ट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ घुमाना फिराना नहीं आता। जैसे देर आर आई हैव सीन दिस, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो बोलता है कि 14 दिनों में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखें। 14 दिनों में कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं क्या बोलूंगा? 14 दिन तो नहीं हो सकता, 14 महीनों में बिल्कुल हो जाएगा, बड़ा अच्छा से आप सीख लोगे। अब आप सोचे ना, दो अकेडमीज है, एक है 14 दिनों में सिखा रही है, एक है जो 14 महीने में सिखा रही है। आप किसके पास जाएंगे? यू डिसाइड, राइट? बट मैं बहुत ही कैंडिड हूं, मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। मैं बोलूंगा भाई मैं 14 दिन में मैं तो नहीं सिखा पाऊंगा, राइट? मैं 14 महीनों में कोशिश कर सकता हूं। तो व्हाट इज दैट? आई एम वेरी कैंडिड, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई होप यू आर गेटिंग द मीनिंग। सो द व्हाट इज द मीनिंग? फ्रैंक, ऑनेस्ट, ओपन, सिंसियर। और अगर आप ये नहीं हो तो आप क्या हो? आप बड़े डिसेप्टिव हो, डिसऑनेस्ट हो और इवेसिव हो। डिसेप्टिव का मतलब होता है कि डिसेप्शन से, डिसेप्शन का मतलब होता है कि किसी को ठगना, किसी के साथ झूठ करना, किसी के साथ फरेब करना। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप कैंडिड हो। ये वर्ड है डिटीरियरेट। डिटीरियरेट का मतलब होता है कि कोई चीज ना और भी वर्स हो गई और खराब हो गया। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हो कि भाई डिक्लाइन, डेनिग्रेट, तो डी से देखो, डी का मतलब होता है नीचे, कुछ चीज और खराब हो गई। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बात करने गया और खराब हो गया, इट हैज डिटेरियरेटेड। आपने किसी डॉक्टर से मेडिसिन ली, किसी की हेल्थ खराब थी, गया किसी के पास में, उनकी दवाइयों के बाद में हालत और खराब हो गई, द हेल्थ हैज डिटेरियरेटेड। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? और अगर कोई चीज और बुरी हो रही है तो डिटेरियरेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल आप शेयर मार्केट में किसी ने पैसे लगाए इन द एंटिसिपेशन कि उसका अच्छा होगा,
बट देन पता चला कि इन्वेस्टमेंट ही नीचे चली गई, जो लगाया था उससे ज़्यादा भी घाटा हो गया। सो द इन्वेस्टमेंट हैज़ डिटेरियोरेटेड। कुछ भी ऐसा जो सिचुएशन खराब हो रही है वहां पे आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। और अगर इंप्रूव हो रही है, अच्छा हो रहा है, तो उसका ऑपोजिट है इंप्रूव, इनहैंस, प्रोग्रेस एंड रिकवर, दोस काइंड ऑफ वर्ड। सो डी, इसी से बहुत सारे वर्ड होते हैं ना, जैसे यहाँ पे डिक्लाइन है, डिग्रेड है, डेनिग्रेट है। तो डी का मतलब होता है कि नीचा करना ही, राइट। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है समवन हु इज वेरी फेमस एंड वेरी रिस्पेक्टेड इन हिज और हर एरिया। आप किसी भी एरिया को उठा के देखें, सोशल वर्क में, पढ़ाई में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, जो उस फील्ड में है, जो बहुत ही कुछ अचीव कर चुका है, जिसके बारे में हर कोई जानता है, जिसके काम को हर कोई जानता है, वो आदमी या वो महिला एमिनेंट हुई। इसका एक इससे बनता एक वर्ड आता है इमिनेंट। एमिनेंट और इमिनेंट में बहुत फर्क होता है। एमिनेंट बहुत फेमस, पॉजिटिवली फेमस, नेगेटिवली फेमस नहीं, बहुत पॉजिटिवली फेमस। इमिनेंट का मतलब होता है कि बिल्कुल होने ही वाला है, आप उसको रोक नहीं सकते, कुछ भी कर लीजिए ये चीज होगी ही होगी। जैसे द डेथ इज इमिनेंट। डेथ तो हम सब की होने वाली है, किसी के 10 साल बाद होगी, किसी के 20 साल बाद होगी, किसी के 50 साल बाद होगी, लेकिन हर किसी की मृत्यु निश्चित है। तो इसका मतलब हमने क्या बोलना चाहिए, द डेथ इज इमिनेंट, जिसको रोका नहीं जा सके। जो फेमस हो अपनी फील्ड में उसको क्या बोलेंगे हम, एमिनेंट। अब इसके वर्ड्स देख लीजिए जो सुनने में, डिस्टिंग्विश्ड, रिनाउंड, प्रोमिनेंट, नोटेबल, ये सारे के सारे जो हैं इसके सिनोनिम हुए। इसके एंटोनिम अगर आप फेमस नहीं है तो आप क्या हैं, ऑब्सक्योर हैं। ऑब्सक्योर मतलब बहुत ही छिपा हुआ, क्लियर नहीं है, अननोन, ऑर्डिनरी, इनसिग्निफिकेंट। समथिंग दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट इज इनसिग्निफिकेंट, जिसका कोई महत्व नहीं है। जिसका महत्व है वो ये है, जिसका महत्व नहीं है वो ये सारे वर्ड हैं। सो आई होप यू आर गेटिंग प्लेंटी ऑफ गुड वर्ड्स हियर। एमिनेंट, इमिनेंट एंड देन डिस्टिंग्विश्ड, insignificant, right? Now let us talk about something being very frugal. frugal का मतलब होता है आप ना कंजूस टाइप के आदमी हो। फ्रूगैलिटी, फ्रूगल, कंजूसी करते हो, इकोनॉमिकल हो इन स्पेंडिंग, मेजरली इन स्पेंडिंग। अब इसे वर्ड लोग बना सकते हैं, माइजर बना सकते हैं, राइट। फ्रूगल का मतलब ये पैसे होते हैं इनके पास में, ऐसा नहीं है कि कहीं अब कोई जिसके पास पैसा है ही नहीं है और वो खर्च नहीं कर सकता उसको पुअर बोलेंगे। लेकिन फ्रूगल किसको बोलेंगे, पैसा है और खर्च नहीं करना चाहता। आई एम सो सॉरी। तो ये वाला वर्ड बन गया। तो ये एक वो इकोनॉमिकल, एक वर्ड हम यूज करते हैं चीप, चीप वर्सेस इकोनॉमिकल। जब भी आपको अपनी राइटिंग में यूज करना हो, आप हमेशा चीप वर्ड ना यूज करें, आप हमेशा इकोनॉमिकल यूज करें। इकोनॉमिकल अच्छा वर्ड है, चीप वर्ड है। तो जब भी आपको ये लगाना हो कि भाई कोई चीज का ज्यादा प्राइस नहीं है, सस्ता है, तो आप क्या वर्ड यूज करना चाहिए, आपको इकोनॉमिकल वर्ड यूज करना चाहिए। जब भी किसी के पास में बहुत ही फ्रूगल है, इसका मतलब है, बट देन अगर वो खर्च नहीं कर रहा तो इसका मतलब उसको उसमें वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है। अगर कोई वैल्यू दिखा दे तो वो भी उसमें खर्च कर दे। तो फ्रूगल का मतलब इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, स्पारिंग, प्रूडेंट। और अगर कोई फ्रूगल नहीं है तो ऑब्वियसली वो वेस्टफुल है, एक्स्ट्रावेगेंट है, लाविश है, रेकलेस है, बहुत पैसे खर्च करने वाला है, बहुत ही ज्यादा आलिशान चीजों में रहने वाला है। आई डोंट नो। सो आई होप यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रूगल। है बट खर्च नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वैल्यू नहीं देखी। इकोनॉमिकल इज व्हाट यू आर लर्निंग फ्रॉम हियर। मेटिकुलस, अगर आप में से कोई एक ऐसा है, हो सकता है आप ही हो वो, जो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, उसके अलमीरा खोलेंगे तो उसके कपड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं। अगर उसके बॉक्स देखेंगे तो उसके बॉक्स में पेन, पेंसिल, सब कुछ बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड रखा हुआ, उसका बैग ऑर्गेनाइज्ड है, उसके कपड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, उसका रूम ऑर्गेनाइज्ड है। अगर ऐसा इंसान है ना तो ऐसा माना जाता है कि उसका थॉट्स भी बड़े ऑर्गेनाइज्ड। इसका मतलब ये है कि उसका जो नोट्स है वो भी बड़ा ऑर्गेनाइज्ड होगा,
ये वैसे लोग होते हैं कि अगर इनकी चीजों को इधर उधर अगर आप हिला देना तो उनको बड़ा गुस्सा आता है, ये ऐसा क्यों कर दिया। तो मेटिकुलस का मतलब होता है इट इज शोइंग द ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। अगर कोई ऐसा है तो वो बिल्कुल डिटेल पे रहेगा। तो केयरफुल, थॉरो, प्रिसाइज, डिलिजेंट इज नथिंग बट मेटिकुलस। और अगर आप ऐसे नहीं हैं, अगर आप मेटिकुलस नहीं हैं, आप प्रिसाइज नहीं हैं, आप डिलिजेंट नहीं हैं, तो आप केयरलेस हैं, आप नेग्लिजेंट हैं, स्लोपी हैं, रेकलेस हैं आप। तो ये सारे वर्ड हमने इस सीरीज में लिया। ऐसे ही वर्ड्स हम सेकंड सीरीज में, थर्ड में, फोर्थ में, ये सारे चैप्टर्स में हम आपको लेते आएंगे। हम चाहते हैं कि आप दिन के 10 से 15 वर्ड 10 से 15 मिनट में 8 से 10 वर्ड सीखें एंड दैट इज इट। और उसको समझने की कोशिश करें भाई क्या इसका सिनोनिम है, क्या इसका एंटोनिम है, इसको कैसे हम याद कर सकते हैं, इसका एग्जामिनेशन में क्या सिनेरियो है, जब हम न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो उसका क्या मीनिंग होगा। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ठीक है जी।